Hello friends, welcome back to my channel. I am Mehdi Hassan and today I am here with a new topic of macroeconomics, that is commercial bank. Now it is most important topic of our syllabus that is usually asked in the examination. Students of economics background, this is most important topic as you all know. Now let us begin the topic from its introduction and definitions. A commercial bank is that financial institution which accept deposit from the people and offer loan for the purpose of consumption. कमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पीपल से जो है अपने जनता से जो है डिपॉज़िट एक्सेप्ट करता है और उसको लोन ऑफ़र करता है। किस पर्पज़ के लिए? ताकि वो जो अपने आगे किसी प्रॉफिट बेस्ड कोई काम कर सके या फिर अपने यूजुअली कंजप्शन के लिए, अपना कंज्यूम करने के लिए। A commercial bank is a kind of financial institution that carries all the operations related to deposit and withdrawal of money for general public, providing loans for investment and other such activities. सेम टू सेम वही फर्स्ट लाइन वाला ही है कि ये जो है जनरल पब्लिक के साथ जो है डील करता है, उसके डिपॉजिट्स को जो है एक्सेप्ट करता है और विड्रॉ भी करता है और लोन प्रोवाइड करता है। किस पर्पज़ के लिए? ताकि वो इन्वेस्ट करे और आगे जो है अच्छा से अच्छा प्रॉफिट जो है ले सके। दिस बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन एंड डू बिजनेस ओनली टू मेक ए प्रॉफिट। ऐसा बैंक जो कमर्शियल बैंक है, इस तरह के बैंक जो है केवल प्रॉफिट के लिए जो है काम करते हैं ताकि जो कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल बैंक आर लेंडिंग एंड बोरोइंग टू वेरियस प्रोजेक्ट टू अर्न प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक का जो इम्पोर्टेंट काम है वो है कि कंज्यूमर को बोरो करना, मनी लेंड करना और बोरो करना ताकि जो है तरह तरह के प्रोजेक्ट्स में जो है उसको इन्वेस्ट करके उसे प्रॉफिट अर्न कर सके। द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट ए बैंक ऑफर टू द डिपॉजिटर इज़ नॉन एज बोरोइंग रेट। जिस रेट पर कंज्यूमर को बैंक ऑफ़र करती है लोन, उस रेट को बोरोइंग रेट कहते हैं। वाइल द रेट एट विच ए बैंक लेंड मनी इज़ नॉन एज लेंडिंग रेट। और जिस रेट पर कंज्यूमर अपना सरप्लस मनी अकाउंट में जमा रखते हैं, उस रेट को लेंडिंग रेट कहते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को जो है 4 फंक्शंस में बांटा गया है, जिसका खुद का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन, थर्ड है डेवलपमेंट फंक्शन, फोर्थ है मॉडर्न फंक्शन। इस वीडियो में जो है प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन को डील करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट फंक्शन, मॉडर्न फंक्शन को क्लियर कर देंगे। प्राइमरी फंक्शन का में कौन कौन सा इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उसका काम है। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट constitutes the major source of fund for bank. Hence the major function of commercial bank is acceptance of deposit with them by the public. The bank collect money from those who have surplus to lend to those who require loan list. Definition is important because bank mainly depend on the funds deposited by them through the public. सिंपली है इसका जो टॉपिक जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, इसी से क्लियर हो जा रहा है कि बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। और हम लोग जो है पहले ही कमर्शियल बैंक के डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के साथ जो है डील करती है, उसका डिपॉजिट
लेती है और विड्रॉल करती है, साथ ही साथ जो है कंज्यूमर को लोन ऑफ़र करती है ताकि वो जो है अपने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो इन्वेस्ट कर सके और अच्छा से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। सेम टू सेम इसमें जो है वही है कि कमर्शियल बैंक जो है कंज्यूमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और जो भी कंज्यूमर के पास सरप्लस मनी होता है उसको लेंड करने के लिए जो है इनकरेज करती है, उनके अंदर जो है फेथ जगाती है कंज्यूमर के अंदर, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मनी लेंड करे और उससे जो है अच्छे से अच्छे प्रॉफिट भी ले सके। और कंज्यूमर को लोन भी ऑफ़र करती है ताकि वो अपने फ्यूचर कंजप्शन के लिए जो है यूज़ कर सके। सेकंड है एडवांस लोन। अनदर प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज़ टू एडवांस लोन a certain part of the cash reserve by the bank as deposit is kept under the reserve and the remaining is given as loan। कंज्यूमर जो मनी लेंड्स करता है कमर्शियल बैंक के पास, उसमें से कुछ हिस्सा जो है अपने पास रिजर्व कर के रखती है और कुछ पार्ट जो है कंज्यूमर को लोन के रूप में जो है दे देती है। बैंक एडवांस लोन मोस्टली फॉर प्रोडक्टिव पर्पस अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। जब भी बैंक किसी कंज्यूमर को लोन देती है तो उस लोन के पीछे जो पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंज्यूमर बेनिफिट ले सके। और किसके अगेंस्ट में देती है? जब कंज्यूमर कुछ ऐसा सिक्योरिटी, उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर कुछ ऐसा सेटिस्फैक्शन प्रॉपर्टी जो बैंक के पास जो है जमा करके लोन लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच द बैंकिंग सिस्टम प्लेज इन द मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सर्कुलेशन it is as a medium of exchange. This is also credit creation. It has become the most important function of the commercial bank. क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक है कंज्यूमर को इनकरेज करता है, अपनी तरफ जो है आकर्षित करता है ताकि वो बैंक से जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है कंज्यूमर उसे लोन ले सके, ताकि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी जो है बना रहे, मनी का जो स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में वो बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड। ए चेक इज़ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह इजीली प्लेस हो जाने वाला। ए चेक इज़ ए negotiable instrument is the most popular credit instrument used by the consumer to make payment. The check system was involved in every stage of banking system and now it has become the main credit in the banking world. Through check, the consumer direct the bank to make payment to the payee. चेक सिस्टम जो है बहुत ही खास और पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किसी को भी जो है पेमेंट करने में काम आता है। पहले इसका यूज़ जो है बहुत कम मात्रा में, कम संख्या में किया जाता था, लेकिन अब जो है ये क्रेडिट का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और सूटेबल एग्जांपल है बैंकिंग वर्ल्ड में कि बैंक जो है एक कंज्यूमर को चेक सिस्टम प्रोवाइड करती है, चेक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके द्वारा वो किसी भी पर्सन को पेमेंट कर सकता है और जो जिस पर्सन को पेड करता है उस पर्सन को पेई कहा जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन के एज ए वो जो प्राइमरी फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। इसमें भी कुछ पॉइंट है उसको भी हम लोग डील करते हैं। फर्स्ट है एजेंट फंक्शन। कमर्शियल बैंक एक्ट एज एजेंट ऑफ देयर कंज्यूमर इन द फॉलोइंग वेज।
वो जो कस्टमर के लिए जो है एजेंट के रूप में भी काम करता है। वो किस तरह से करता है देखते हैं। फर्स्ट है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट। द कमर्शियल बैंक collect and pay the various negotiable instruments like check or will to exchange promissory note etc. Bank also make payment on behalf of customer like payment of income tax, insurance, premium। इस टॉपिक से ये चीज़ क्लियर होता है कि बैंक कमर्शियल बैंक जो है अपने कंज्यूमर से मनी कलेक्ट करता है और उसको तरह तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एट्सेट्रा। चेक तो सिंपल है, वो तो सब जानते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा अमाउंट का लिस्ट होता है किसी भी मटेरियल और विथ उसमें कोई एक ऐसा लिस्ट जिसमें मटेरियल के साथ साथ उसका अमाउंट लिखा रहता है। सिंपली हम लोग किसी दुकान में जाते हैं तो उसमें जो हम लोग गुड्स परचेज़ करते हैं तो नंबरिंग वाइज जो है उसमें जो भी मटेरियल है साथ साथ उसका दाम भी जो मेंशन किया हुआ रहता है, वो जो है बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। उसके थ्रू जो है किसी भी कोई भी पर्सन जो है क्रेडिट पर सामान ले लेता है और उस माध्यम से जो है ईज़िली उसको मनी में कन्वर्ट करके जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से ईज़िली किसी को भी पेमेंट करके उसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट एक ऐसा नोट होता है जिसमें सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, जो भी डेट, टाइमिंग, जिस समय उसको पेड किया जाएगा, इस तरह से जो है सारा कुछ इसमें मटेरियल लिखा रहता है। इसमें जो कमर्शियल बैंक है लोगों से मनी कलेक्ट करके और खुद से जो है पेमेंट का भी काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज़। द मॉडर्न कमर्शियल बैंक आल्सो अंडरटेक द परचेज एंड सेल ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, यूनिट एंड डिबेंचर्स एट्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कंज्यूमर के बिहाफ में जो है कमर्शियल बैंक भी जो है किसी भी तरह के सिक्योरिटीज़ के साथ जो है सेल परचेज कर सकता है। उसके पास इस तरह का जो है फंक्शन मिला रहता है क्योंकि वो एजेंट है। उसका पहला जो एजेंट का जो पहला हम लोग पॉइंट डील किए कि वो जो है मनी कलेक्ट करके कस्टमर के बिहाफ में किसी को भी जो है पेमेंट कर सकता है। और दूसरा जो था इसमें परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज़, वो कंज्यूमर के बिहाफ में किसी भी तरह का स्टॉक, शेयर, बॉन्ड, यूनिट, डिबेंचर, इस तरह के जो है सिक्योरिटीज़ बाय और सेल कर सकता है। बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ब्रोकर एंड डू नॉट गिव एनी एडवाइस रिगार्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी। बैंक बस जो है सिर्फ उसका काम रहता है कि सिक्योरिटीज़ को परचेज़ और सेल करना। उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा एडवाइस जो है कंज्यूमर को नहीं देती है कि ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसमें इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, ये बेकार है, इस तरह का कोई भी एडवाइस बैंक नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेमिटेंस ऑफ मनी। रेमिटेंस ऑफ मनी क्या है? मनी आल्सो रेमिट, बैंक आल्सो रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कमर्शियल बैंक रेमिट फंड ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू चेक, ड्राफ्ट एट्सेट्रा। बैंक के थ्रू जो है आप जो कि हम लोग जो कंज्यूमर सब होते हैं वो किसी को भी जो है बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। वो सेम टू सेम इसमें जो यही कहा गया है कि बैंक आल्सो रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंक जो है कंज्यूमर के मनी को एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है। कमर्शियल बैंक रेमिट फंड ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू चेक, ड्राफ्ट।
चेक, ड्राफ्ट और किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस तरह से जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है मनी को प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी सर्विस। ये जो है नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंडरी फंक्शन का नेक्स्ट पॉइंट है जनरल यूटिलिटी सर्विस। बैंक प्रोवाइड मोर एंड मोर यूटिलिटी सर्विसेज इन एडिशन टू एजेंसी सर्विसेज विच आर एज फॉलो। अब क्या क्या जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में आते हैं? लॉकर फैसिलिटीज़। बैंक में जो है लॉकर फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं जिसमें कि कंज्यूमर अपना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट इस तरह के जो है इस तरह के इम्पॉर्टेंट गुड्स को जो है एक नॉमिनल एनुअल रेंट पर जो है बैंक के पास कस्टडी में रख सकती है। ये जो बहुत ही सेफ और बहुत ही सिक्योर होता है। इसमें क्या लिखा है? बैंक प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी टू देयर कंज्यूमर्स। पीपल कैन कीप गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी और अदर important document in the locker at a very nominal annual rent. In this way, bank accept the valuable article and document for safe custody. बैंक इस तरह के जो वैल्यूएबल जो आर्टिकल या फिर डॉक्यूमेंट है या फिर कोई गुड्स है उसको सेफ रख सकता है। नेक्स्ट है इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ वेरी पॉपुलर डॉक्यूमेंट इन फॉरेन ट्रेड। लेटर क्रेडिट क्या हो जाता है कि यदि किसी पर्सन को फॉरेन में कोई ऐसा ट्रेड करना है, कोई ऐसा नया बिजनेस खोलना है, तो बैंक के थ्रू एक लेटर इशू किया जाता है जो कि उसको एब्रॉड में किसी तरह का लोन या फिर उसको बैंक से लिंक होने में जो ईज़ी रहता है ताकि वो वहाँ से जो है ईज़िली लोन ले सके। और उस लेटर के थ्रू उसमें शो किया जाता है कि किसी भी कंज्यूमर का क्रेडिट वर्दीनेस कितना बढ़िया है। इसमें क्या लिखा है? लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ वेरी पॉपुलर डॉक्यूमेंट इन फॉरेन ट्रेड। बैंकर्स सर्टिफाई द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंज्यूमर इन ए वे बाय इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कंज्यूमर इनेबल देम टू गो अब्रॉड। वही कहा है कि इस लेटर में कंज्यूमर का क्रेडिट वर्दीनेस लिखा डिस्क्रिप्शन के मतलब फुल्ली डिटेल में लिखा रहता है जिससे उसको जो है फॉरेन में ट्रेड करने में जो है बहुत ही आसानी होता है। नेक्स्ट है एक्टिंग एज अंडर राइट। अंडर राइट मतलब होता है कि एक तरह से सेकेंडरी टाइप से जो इसमें डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। यदि कोई ऐसा कंपनी है वो अपना कुछ प्रोडक्ट्स यदि मान लीजिए कुछ 10 लाख का प्रोडक्ट जो है रिलीज़ किया है और उसको जो है ब्रोकर के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कहा गया है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो है पीपल परचेज़ कर लेती है और उसमें कुछ प्रोडक्ट जो है बच जाता है। वो बैंक जो है उस प्रोडक्ट को खुद जो है उस कंपनी से ख़रीद लेता है। इस तरह से वो जो है अंडर राइटर का भी जो है काम करता है। बैंक आल्सो अंडर राइट्स इन न्यू इशू ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट बॉडीज़ ऑफ ए कमीशन। द नेम ऑफ बैंक एज एन अंडर राइटर इनकरेजेज इन्वेस्टर टू हैव फेथ इन द शेयर ऑफ ए कंपनी। बैंक जो है कंज्यूमर के थ्रू जो है इनडायरेक्टली किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ से जो है लिंक रहती है। कोई भी ऐसा बड़ी कंपनी जो है अपना स्टॉक, शेयर और फिर अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में लाने के लिए बैंक का जो है सहारा लेती है। बैंक के थ्रू जो एक ब्रोकर टाइप से काम करता है कमीशन के लेने के लिए। बैंक उस प्रोडक्ट एग्ज़ाम्पल में लेते हैं, यदि 10,000 का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बैंक के थ्रू जो है कोई भी कंपनी सेल करवाना चाहता है, लेकिन उसमें से 70% यानी जो है पीपल परचेज़ करती है और बाकी 30% जो है खुद ही बैंक परचेज़ कर लेती है। इस तरह से जो है बैंक एक अंडर राइटर का भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है
acting as information bank. Commercial bank also act as information bureau as they collect the financial, economic and statistical data relating to industry, trade and commerce. The information is made available to various interested parties. इससे पहले वाला जो पॉइंट था एक्ट एज अंडर राइटर, उसमें बता दिया कि बैंक का जो है डायरेक्ट जो लिंक रहता है बड़े बड़े कंपनियों से, उससे उसके प्रोडक्ट या फिर उस कंपनी में जो भी इन्वेस्ट करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, वो उसको जो है उस कंपनी से रिलेटेड या फिर उस फैक्ट्री से रिलेटेड जो है सारे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है एज ए इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। मेजर कमर्शियल आर ट्रांजैक्ट बिजनेस फॉर फॉरेन एक्सचेंज थ्रू देयर मेन ब्रांचेज। कमर्शियल बैंक आर द मेन ऑथराइज्ड डीलर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कमर्शियल बैंक है जो अपने मेन ब्रांचेस के थ्रू जो है फॉरेन में ट्रेड कर सकती है। नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। कमर्शियल बैंक आल्सो रेंडर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज टू द कस्टमर, हेल्प इन availing loans, and recent past most of the bank have transferred the merchant banking system to their separated subsidiaries। बैंक जो है मर्चेंट सर्विस जो प्रोवाइड करती है, वो किस तरह से, पिछले जितने भी पॉइंट थे उसके थ्रू जो हम लोग पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। वो जो है लोन प्रोवाइड करती है। पहली बात तो जो कमर्शियल बैंक है उसका बहुत वाइड नेटवर्क होता है, जिससे वो जो है बड़े बड़े कंपनियों से कनेक्ट रहती है। उसके शेयर, उसके जो डिवेंचर्स जितने भी अंडर राइटर्स का भी काम करती है, ब्रोकर का भी काम करती है, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टर्स तक पहुंचाती है। इस तरह से जो है उस एक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज जो है कंज्यूमर तक प्रोवाइड करती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आज कुछ ज़्यादा हो गया, इसलिए अगला जो हमारा नेक्स्ट 2 टॉपिक है वो डेवलपमेंट फंक्शन और मॉडर्न फंक्शन, इसको जो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमें पता है कि 11-12 और जो भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट है उनके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है कमर्शियल बैंक, ये अक्सर एग्ज़ाम में इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।